जय माता रानी जी की। हर कहानी में एक राक्षस होता है, चाहे वो महाभारत का दुर्योधन हो, रामायण का रावण हो या फिर किसी परी कथा का कोई भयानक दानव। हम बचपन से सुनते आए हैं कि राक्षस यानी विलन बुराई का प्रतीक है, जो नायक यानी हीरो के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर भी एक राक्षस छुपा हो सकता है? हमारे अंदर का एक राक्षस यानी वो डर, वो शक, वो गुस्सा, वो असुरक्षा जो हमें छुपके से कमज़ोर करता है। कभी कभी ये राक्षस इतने चुपके से हमारे जीवन में दखल देता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जब हम किसी से जलन महसूस करते हैं, जब हम अपनी नाकामियों पर खुद को कोसते हैं या जब हम किसी को बिना वजह जज करते हैं, ये सब उस राक्षस की आवाज़ है जो हमारे मन को किसी कोने में बैठकर नियंत्रित करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये राक्षस हमारे अंदर है, सवाल ये है कि हमें इस राक्षस का सामना कैसे करना है। क्या हम इसे दबाकर, इसे नज़रअंदाज कर जीत सकते हैं? नहीं, क्योंकि नज़रअंदाज करने से राक्षस और ताकतवर हो जाता है। इसे हराने का एकमात्र तरीका है इसे समझना, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी कमज़ोरियों को समझना। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हम उस राक्षस को कमज़ोर कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक नायक यानी हीरो छुपा होता है। वो नायक जो मुश्किलों से लड़ सकता है, जो अपने राक्षस को हराकर आगे बढ़ सकता है। ये नायक तब जागता है जब हम खुद से सच्चे होते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम उस राक्षस से लड़ने की ताकत देती है। तो आज से ही एक वादा करिए, अपने अंदर के राक्षस को पहचानेंगे, उससे डरेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। अपने डर को, अपने शक को, अपने कमज़ोरियों को एक चुनौती की तरह लेंगे, क्योंकि जब आप अपने राक्षस को हरा देंगे, तब आप अपने अंदर के नायक यानी हीरो को जगा पाएंगे। और ये वो कहानी होगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। जय माता दी।